बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज इमरान खान साहब की रैली थी और ये रैली पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर इमरान खान साहब के कहने पर, इमरान खान की हदायत के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अताब बंदियाल साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई। इस रैली ने पंजाब से लेकर केपी के तक एक बहुत बड़ी तबाही मचा के रख दी है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब का मकसद तो ये था कि आज की जो रैली होगी, ये रैली चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के हक के अंदर निकालेंगे, उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे और ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अवामी मैंडेट जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और पीडीएम के खिलाफ जो फैसला देंगे, पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम तहरीक इंसाफ का हर वोटर सपोर्टर बंदियाल साहब के साथ खड़ा है। ये मिशन तो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा ढूंढा, बड़ी अच्छी प्लानिंग की, लेकिन इस प्लानिंग के अंदर खान साहब बुरी तरीके के साथ जकड़ चुके हैं। आज के दिन के अंदर इमरान खान साहब की जो चंद घंटों की रैली थी, इस रैली ने इमरान खान साहब का पोल खोल के रख दिया है और बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। और एक ऐसा वाकया इस रैली के दौरान पेश आया है कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान तौबा तौबा करता है, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता है और सोचता है कि अगर इमरान खान साहब मजीद ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते रहे तो पता नहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान किस नहज पर पहुंच जाएगा। इस सारी अपडेट की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली मजीद अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की आज रैली थी, लाहौर के अंदर भी थी, केपी के मर्दान के अंदर भी थी, पंजाब के दीगर शहरों के अंदर भी थी। कारकुनान घरों से बाहर भी इस तरह नहीं निकले जिस तरह माजी के अंदर इमरान खान साहब के हर एक इशारे पर अवाम निकलती थी। अब आज का टॉपिक ये नहीं है कि अवाम कितनी थी कितनी नहीं थी, क्या रैली कामयाब थी नहीं थी, लेकिन आज की रैली के अंदर जो हरबे इस्तेमाल की गई, जो वाकयात हुए, इससे आज पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक चुका है। खान साहब कहते हैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, खान साहब कहते हैं हम एक बेहतरीन कौम बनेंगे, लेकिन इमरान खान साहब जिस रैली को लीड कर रहे थे, आज इन रैलियों के अंदर लड़कियों का रक्स हुआ है, लड़कियां निचवाई गई हैं, खातून ने डांस किया है, हत्ता के यहां तक के एक खातून की वीडियो आई है, इसके ऊपर मैं पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुका हूं। वो लड़की बेलबास बरखना हो गई, बिल्कुल बरखना, अपने कपड़े उतार फेंके और खान साहब की रैली के अंदर वो नाचती रही। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, बहुत सी वीडियो आई हैं कि जिसमें खवातीन रक्स करते नजर आई हैं, नीम बरखना हालतों के अंदर, बरखना हालतों के अंदर गंदे गानों पर गंदा डांस करती नजर आई हैं। और हमारे पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं वो वहां पर खड़े और बुजुर्ग जो हैं वो वहां पर खड़े, वहां पर बच्चे खड़े, वो तमाशा देख रहे थे, खवातीन डांस कर रही थी। ये कल्चर इस मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ लेकर आई है और ये क्रेडिट खान साहब आपको जाता है कि आपने लोगों को इतना जो है वो मेंटली तौर पर आपने लोगों को इंडिपेंडेंट कर दिया है कि लोग अब अपने कपड़े भी उतार दें तो अब उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक सूरत हाल आ चुकी है। कल तक एक लोगों का बयानिया था, रोटी कपड़ा मकान, लोग बदन पर पहनने के लिए कपड़े मांगा तो जरूर करते थे, लेकिन खान साहब ने इस सोच से आवाम को आजाद कर दिए, कपड़े हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नंगे भी हैं तब भी आप वोट डाल सकते हैं, तब भी आप सियासत के अंदर आ सकते हैं, तब भी आप जलसों जुलूसों के अंदर आ सकते हैं, कपड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खान साहब ने ये कल्चर नहायत गलत दे दिया है। और इसके बाद आज जो दूसरा वाकया पेश आया है, इस वाकये ने तो हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है, सर शर्म से झुका के रख दिया है और क़यामत बर्पा हो चुकी है आज इमरान खान साहब की रैली की वजह से। मर्दान के अंदर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल साहब के हक के अंदर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक रैली निकाली गई। नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। रैली निकाली गई, वहां पर जो मर्दान के अंदर हैं वो ज्यादातर जो है वो दाढ़ियों वाले शख्स हैं, वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो जो है हालांकि मजहबी तो हैं, लेकिन अब किसी इंसान की मोहब्बत के अंदर इतना हद से आगे निकल जाना
ये गलत बात है। और वो इंसान इमरान खान हो तो बहुत आगे निकल जाना और इतना बड़ा मुकाम दे देना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर तमाम तर मुकाम ही खत्म कर दिए, जहां पर बात ही खत्म कर दी, जिसके ऊपर कुरान पाक नाजल करके वो एक चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो इसके बाद इसके अंदर छेड़खानी करना और तरह तरह के रुतबे और मुकाम देना, ये निचली सतह की ज़हनियत और जहालियत है। और आज के दौर के अंदर लोग इस तरह के हुज्जे हथकंडे इस्तेमाल करें, जिसका मतलब यह है कि जिस पार्टी के कारकुनान है उस पार्टी का लीडर भी जाहिल है। वो ये सुनना तो चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है जिसकी मुआफी दुनिया और आखिरत के अंदर नहीं है। एक शख्स है जी, मर्दान के अंदर खान साहब की रैली थी, उस रैली के अंदर इतना जज्बाती हुआ, आखिर पर उस रैली के इख्तिताम पर दुआए तकरीब से दुआ करते हुए वो शख्स इतना जज्बाती हुआ, वो शख्स इमरान खान की मोहब्बत के अंदर उसने खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ कि उसने कहा कि मेरे लिए इमरान खान नाउजुबिल्लाह नबी का दर्जा रखते हैं। इस्तग़फ़ार, मैं इस बात को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मैंने आपको बताना था, मैंने आपको सो बता दिया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। फिर वहाँ के जो लोग थे वो जज्बाती हुए, वहाँ पर उन्होंने उस शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया है और वहाँ पर एक सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, पलट चुकी है। पुलिस की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच चुकी है और मैं समझता हूँ कि किसी इंसान को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि वो एक शख्स की मोहब्बत के अंदर वो जो चीज़ मुंह पर आए या मुंह में आए वो बोल दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज कत्ल भी हुए रैलियों के अंदर, पहला कत्ल भी हुआ, माजी के अंदर बहुत से हो चुके हैं, लेकिन जो रिपोर्ट मिली है मर्दान की वो भी आपके साथ शेयर की है। लड़कियों ने रक्स किया, डांस की, यहां तक कि इमरान खान साहब की मोहब्बत के अंदर सदका देना, किसी का सदका उतारना गलत नहीं है। काले बकरों की बलि भी दी गई, वो भी दी गई, डांस भी की गई। और खान साहब ने आज अपनी इस रैली के अंदर एक और अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान इंतशार फैला दिया कि एक जर्नैल हैं, वो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनका नाम नोट कर लें। खान साहब आप जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी तरीक़ेकार आप अपना लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ एज अ जर्नलिस्ट कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान का रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता है, इस दिल के अंदर अफवाज पाकिस्तान के साथ इतनी बेपनाह और बेतहाशा मोहब्बत है कि खान साहब आप लोगों के दिलों के अंदर से अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते और अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते और इन दोनों के दरमियान दीवार खड़ी नहीं कर सकते। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का हर एक नौजवान, तकरीबन पाकिस्तान की अक्सरियत ये है कि हर एक घर से ताल्लुक़ रखता है, हर एक का दोस्त है, हर एक का भाई है, हर एक का बेटा है, हर एक का बाप है। ये एक सिचुएशन है कि हर एक से घर से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान, एक भाई, एक बेटा जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो आप ये समझें कि आपके बयानिए के ऊपर लोग अपने ही घरों के अंदर इख्तिलाफ डाल लें या अफवाज पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफात डाल लें, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आज की जो रैली थी, मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी जो रैलियाँ हैं, ये अगर चीफ जस्टिस और फ्यूचर के जो चीफ जस्टिस होंगे, अगर इनके हक के अंदर निकलती रहीं और ये साबित करने की कोशिश में कि आप दें फैसला और कौम आपके साथ खड़ी है, तो ये गलत एक ट्रेंड है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब से भी गुजारिश करूंगा, बंदयाल साहब आप सुमोटो एक्शन लें और पूछें लोगों से कि किस तरीकेकार के साथ आपके हक के अंदर और आपको प्रेशराइज करने की कोशिश के अंदर या आपको बहकावा देने की कोशिश के अंदर या आपको गलत फैसले की तरफ लाने की कोशिश के अंदर ये किस तरह आपको जो है ये एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आज चीफ जस्टिस बंदयाल के हक के अंदर रैलियां निकल रही अपने मन मर्जी के फैसलों के लिए, तो फिर माजी के अंदर ऐसा जो काम नहीं हुआ ये फ्यूचर के अंदर होगा, मुस्तकबिल के अंदर भी फिर सियासी जमातों के लीडरान जो हैं और लोग जो होंगे, जो कारकुनान होंगे, जो सियासी होंगे, ये अपने
फायदे के लिए चीफ जस्टिस के हक के अंदर फिर रैलियां भी निकालेंगे और अपनी अपनी पावर शो करके अपने मन मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करेंगे। और ये जो ट्रेंड है ये नहायत गलत है। इसके ऊपर हमारे अदारे भी एक्शन लें, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक्शन ले और हमारे अदारे आज जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, कत्ल भी हुआ, रक्स भी हुआ, बेहयाई भी फैली, मैं समझता हूं कि इसका कसूरवार जो है ये जो रैली के मुंतजमीन थे, जिन्होंने रैलियों को जो है वो पूरा का पूरा वो अरेंजमेंट की, इन सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें अंदर करके इन्हें लतर मारनी चाहिए मेरे ख्याल के अंदर। हमारे पास जो अपडेट पहुंचती है आपके साथ शेयर की, क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में हम याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।